तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और लॉजिकली अपने आप को तैयार करना होगा ताकि आपके साथ ऐसी चीटिंग कम से कम हो और आप ऐसी जो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं उससे आप बच के रहें। नियम, संयम और अपने आप को कंट्रोल करके आप रहिए। इमोशनली, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। वीडियो देखते देखते आखिर हम चंद्रमा के इंट्रोडक्शन के आखिरी पार्ट, जो कि पार्ट 3 है, उसमें आ ही गए हैं। यदि आपने चंद्रमा के इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं आपको कहूंगा कि पहले वो 2 पार्ट देख लीजिए ताकि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आए। तो चलिए पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हैं और चंद्रमा के इस एपिसोड को संपन्न करते हैं। है कि किस में किस अंश तक का कौन सा किस अपने राशि में, मूल त्रिकोण में, इसको आप रेफर कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ज्योतिष की उसकी डायरी में आप नोट कर सकते हैं। अब बेसिक मैत्री की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के जो अधिमित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं। सूर्य बुध है, मित्र मंगल शुक्र है, सम केतु है और जो इसके शत्रु हैं शनि गुरु है और अधिशत्रु जो है वो इसका राहु चंद्रमा के साथ बिल्कुल माइंड को खराब कर देगा। राहु वाली आप सीरीज देखिएगा, केतु वाली सीरीज में मैं बता चुका हूं। और जो इसका सबसे बढ़िया मित्र है वो है सूर्य और बुध। तो इसके साथ बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं क्योंकि राजा रानी तो है ही और चंद्र बुध भी है ही। चंद्रमा का जो बेटा है वो बुध है और इस तरीके से जो शत्रु हैं गुरु हैं, क्योंकि गुरु की पत्नी को चंद्रमा ने क्या कहते हैं बहला फुसला कर अपने साथ ले गए थे। तो कई सारे इसमें इश्यूज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र और शनि की भी युक्ति अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि मैंने आपको बताया अल्कोहलिक या जुआरी या मारपीट करने वाला और भी कई सारे इश्यूज इसमें हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से रेफर कर सकते हो और एक्चुअल आपकी कुंडली में किस किस हिसाब से अपग्रह बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, किन खानों में बैठे हैं और किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। तो इसके आगे आप जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ मैत्री है उसके फलादेश को भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्र मून जो हमारा प्लेनेट है उससे क्या क्या यूजुअली हेल्थ में इश्यूज माने गए। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ये मैं तो हेल्थ इश्यूज ही मान रहा हूं क्योंकि एक हेल्थ का इशू है ये भी। लंग्स के इन्फेक्शन, टीबी, अस्थमा, साइनस, बहुत टाइम से कोल्ड कफ होना, छाती में कफ बने रहना, क्यों बना है पता नहीं है। दवाइयां खा के 2-3 दिन सही होते हैं फिर वो 10 दिन बाद वापस आ जाता है। डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं है। जो भी बॉडी फ्लूइड से इशू है रिलेटेड, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, स्पेशली इंटेस्टाइन या पेट के अंदर की, स्पेशली लेडीज में, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमेनिया और जो थोड़ा सा घबराहट, फोबिया, अमावस्या में, पूर्णिमा में कुछ लोगों को बेचैनी तकलीफ होती है, चाहे वो एक मेंटल फोबिया के कारण हो, रियलिटी में हो, जो भी आप मान लीजिए। विमेन के हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ब्रेन में फॉगीनेस, आपका 100% ब्रेन नहीं चल रहा, आपको लग रहा है 40, 50, 60% पर ही ये चल रहा है। सांस पूरी आपकी बॉडी में नहीं जा रही, हमेशा ये लग रहा है 100% से कम ही है, 80-85% में ही आप ऑक्सीजन में काम कर रहे हैं। हो सकता है ऑक्सीजन मीटर लगाए उसमें 95, 96 आए तो अच्छी है, 100 है, लेकिन आपको बॉडी में सही ढंग से कमी महसूस हो रही है कि नहीं कुछ कमी है। तो ये भी इस तरीके से चंद्रमा में है। शनि के साथ, राहु के साथ मिलकर ये पैरालिसिस भी करवाता है। व्हाइट लेप्रेसी, चेहरे की कांति दूर होना, आपका चेहरे में दाग धब्बे होना, आई का इशू होना, मेल में राइट, वुमेन में लेफ्ट, विमेन में राइट, फिट्स आना, मिर्गी होना, हिस्टीरिया होना, एपिलेप्सी होना, हमेशा तनाव, बेचैनी, नर्वस ब्रेकडाउन जल्दी हो जाना, हमेशा एलर्जी, सर्दी जुकाम होना, सवेरे उठते ही छींकों पे छींके, आपसे ठंड बिल्कुल सहन नहीं होती है, साइनस, सिर पर एक हिस्से में भयंकर दर्द होना, महीने में 1-2 बारी तो कॉमन है वो हो जाना, और कुछ प्रकार के ट्यूमर और कैंसर। ये माना जाता है कि चंद्रमा और चंद्रमा का और ग्रहों के साथ दूषित होने के कारण होते हैं। बचपन और बुढ़ापे के रोग, स्पेशली सांस संबंधित और आपके जो है फेफड़े संबंधित, आंखें, स्तन, पेट, गर्भाशय,
मूत्राशय, ये लेडीज में जो रोग होते हैं। और जो वैक्सिंग मून और वेनिंग मून है, मतलब कि उभरता चांद और घटता चांद, उसमें भी ये माना गया है। और इसी में आप ये भी देखिएगा कि अधिकतर जो आपको बीमारियां हैं या परेशानियां हैं वो कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में हो रही हैं, तो थोड़ा सा ये भी एक डायरी मेंटेन करके रखिए। लिवर की प्रॉब्लम्स ड्रिंकिंग के कारण और फैटी लिवर होना, स्पेशली ड्रिंकिंग के कारण, ये एक बहुत मेजर चीज है जो चंद्रमा और क्रूर ग्रहों के साथ करवाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है अपनी हेल्थ की। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी बात हो गई चंद्रमा के इंट्रोडक्शन, अच्छा चंद्रमा, खराब चंद्रमा। अब हम बात करते हैं कि यदि चंद्रमा खराब है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। मेनली तो ये मैं आपको बताऊंगा, जो इसका अगला पार्ट है, रेमेडी जब हम शुरू करेंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति है, बिल्कुल अभी टाइम नहीं है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए बात करते हैं कि क्या इसकी रेमेडी हो सकती है। देखिए, मेन रेमेडी जो है पूजा पाठ, दान पुण्य, तंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र जाप की, यंत्र रखने की, जेमस्टोन की, ये तो हम अगले पार्टों में बात करेंगे। अभी आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भगवान शिव पर जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट है, जो जप है, और चंद्रमा के जो अनेक प्रकार के मंत्र हैं, और स्पेशली जो बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, उसका आप कलयुग में प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप जप कर सकते हैं संकल्प करके। और दूसरा, आपको जो लेडीज हैं, जो मदर हैं, विमेन हैं, या बाकी भी औरतें हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, कोलीग्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है चंद्रमा की कृपा के लिए। बाकी इसकी बहुत ही ज्यादा डिटेल में हर वीडियो की तरह, हर ग्रह की वीडियो की तरह मैं रेमेडीज में चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम एक और चर्चा करते हैं। आपका चंद्रमा अच्छा है, मीडियम चंद्रमा है, बूस्ट करके आप थोड़ा अच्छा कर लेंगे। महादशा या बड़ी मेन अच्छे ग्रह के अंदर अच्छे चंद्रमा की अंतरदशा शुरू होने वाली है, तो आप उसकी प्री प्लानिंग मेंटल या स्पिरिचुअल, लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, आप इन चीजों पर फायदा ले सकते हैं। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट यदि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड में, डेयरी फार्म में, फार्म हाउस में, और स्पेशली यदि शनि मंगल भी अच्छा है तो आप इसमें कर सकते हैं। करियर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं आप, काउंसलिंग में, राइटिंग में, आर्ट, एंटरटेनमेंट, फिल्म, म्यूजिक, या कोई भी आपका क्रिएटिविटी वाला प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा कार्य, बिजनेस या जॉब या फ्रीलांसिंग जिसमें आपको सोचना हो, कल्पनाशीलता हो, उसमें आप अपना करियर शिफ्ट या साइड बिजनेस, साइड फ्रीलांसिंग, साइड काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू करिए। आप यदि डेयरी को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, और यहीं पर यदि आपका वाटर से रिलेटेड कोई काम है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। आपके यदि स्लीप रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज है, मैट है, पिलोज है, कोई ऐप है, कोई दवाई है, कोई टी है, कुछ योग निद्रा है, योगा, कुछ भी स्लीप से रिलेटेड आपका कार्य है, तो आप उसको जरूर इस अच्छी महादशा अंतरदशा में शुरू करिए। आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पछता चुके हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, फिर आप मेरे को कहेंगे कि आपके गुरुजी कहने पर हमने इन्वेस्ट करा और हमें नुकसान हो गया। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि चांदी जो है उसका जो कंट्रोल है वो मून के पास होता है, और अगर आपका अच्छा मून है तो आप इधर उधर इन्वेस्टमेंटों की जगह, रिस्की इन्वेस्टमेंटों की जगह, इंट्राडे रिस्की या क्रिप्टो की जगह आप स्टेबल चांदी में भी इन्वेस्ट की सोच सकते हैं। तो क्योंकि ये ठोस एक सॉलिड चीज है, तो सिल्वर इन्वेस्टमेंट या सिल्वर की ज्वेलरी का बिजनेस जो है वो आप सोच सकते हैं। पर्ल का बिजनेस आप सोच सकते हैं। पर्ल का आप कोर्स करके पर्ल को पैदा कर सकते हैं, इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यदि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और बढ़िया तरीके से करिए। पानी और चंद्र से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, जो भी महकमे हैं, उनमें आपको सफलता मिलने के चांसेस इस टाइम में बढ़ जाते हैं। जल संस्थान है आपका, शिपिंग है, मर्चेंट नेवी है, वाटर रिलेटेड जो भी आपके जल तत्व रिलेटेड बिजनेस या जॉब्स हैं,
उनमें आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। मून को और ज्यादा पावरफुल करिए, कई सारे तरीके रेमेडीज में भी आपको मैं बताऊंगा। आप यदि अब ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ये करिए, लेकिन कई लोग करते हैं, तो उसमें क्या करा जा सकता है। शराब का, देसी या फॉरेन शराब का टेंडर आप भरना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बार खोलना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरीके का काम है, तो लिकर बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपका विपरीत राजयोग या नीच राजयोग होना जरूरी है। आपका देख के आप उसको शुरू कर सकते हैं। बली आपके ग्रह होने चाहिए, और आप में शनि भी इसमें जो है नीच राजभंग योग या विपरीत राजयोग या कुछ आपको कलयुग में जो फायदे वाले जो योग हैं उसमें आपके बैठे होने चाहिए। आपका कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट सर्जरी रीब्रांडिंग का काम है लोगों की, तो आप अच्छे शुक्र अगर बैठा है और चंद्रमा तो आपका अच्छा होना ही चाहिए इस बिजनेस में, तो आप इसको कर सकते हैं। आपका किसी कारण जो अफेयर है बड़े लंबे टाइम चला, शादी आपकी हो गई, डाइवोर्स हो गया, आप सेकंड मैरिज की सोच रहे हैं, या आपके स्पाउस की डेथ हो गई, या आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या जिसके साथ भी अफेयर था वो अब अलग हो गए हैं, कहीं दूर चले गए हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब जीवन को दोबारा से चलाया जाए या इस चीज की तरफ देखा जाए, बढ़ा जाए और जीवन को दोबारा से पटरी पर लाया जाए, तो ये एक अच्छा समय है। अगर ऐसी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप इन चीजों पे कदम उठा सकते हैं। कई सारे मैंने देखा सेकंड मैरिज के अच्छे डिसीजन रहे, कम से कम 70% 80% जो सेकंड मैरिजेस हैं एक गैप के बाद सोच समझ के जब उन्होंने करी तो उनकी सक्सेस चल रही है, उनके बच्चे भी हो गए और जीवन दोबारा से पटरी में आ गया। एज उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, कईयों की 36 से लेकर 42, 43, 44, 45 तक की भी हुई थी। तो आप इस तरीके के डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बारी जब ऐसी घटना घट जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, एलिमनी देना है और मतलब बहुत सारे पछड़े हो जाते हैं, और अगर विमेन भी हैं तो उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज है, बड़ी परेशानियां झेल ली, घर आके आ गई, मम्मी पापा को भी टेंशन है, तो उनका मन घबराता है कि एक बारी तो पूरा नर्क देख ही लिया, चाहे वो लड़का है लड़की है, अब क्या दोबारा नर्क में जाएंगे, तो ऐसे ही सही है हम। तो कई कंडीशन में आप दिखाकर उनको जीवन जो है वो अच्छा चल जाता है, पुराने जो गाँव है वो खत्म हो जाते हैं। आपको कई चीजें इसमें कंसल्ट करनी है, लेकिन आपका ऐसा चांस बन रहा है, ऑफिस में बन रहा है, आसपास में बन रहा है, कोई रिलेटिव बता रहे हैं, कोई आपको पसंद आ गया, या आप सोच रहे हैं बड़े पॉजिटिवली, आपकी दिमाग अब चलने लग गया क्योंकि मून आपका अच्छा अब शुरू हो गया या होने वाला है, तो आप उस तरफ अच्छा कंसल्ट करके कदम उठा सकते हैं। उसमें एक ही मेन चीज है। आप यदि किसी बड़े घर में, नए घर में, किराए के घर से अपना घर बनाना चाहते हैं, पुराने घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, वाइट वॉश करना चाहते हैं, बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, घर को कन्वर्ट करके एयरबीएनबी में, गेस्ट हाउस में कुछ कमर्शियल वैल्यूज में ऐड करना चाहते हैं, और स्पेशली जिसमें चंद्र से रिलेटेड कुछ फंक्शनिंग हो, तो ये एक अच्छा समय है, आप उससे कमर्शियल फायदा ले सकते हैं। पुश्तैनी घर को भी कन्वर्ट करके उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है किसी कारण उसमें जो बार बार ही आपको नुकसान दिला रही थी, और आपको वो लगता है कि वो घर तो बड़ा ही अशुद्ध घर है, दूषित घर है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कभी आपको फायदा नहीं हुआ, तो इस तरीके से तोड़वा के, रिनोवेट करके, उसकी शुद्धिकरण करके, उसके उपाय करके आप उसको काम कर सकते हैं। उसमें आप नुकसान मत झेलिए। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देख लिए कि एक कारण से पुराने घर में कई सारे इश्यूज हो गए, डेथ्स हो गई, नहीं हो पाया। बिल्डर ने उस घर को खरीद के मार्केट रेट से नीचे तोड़वा के उसमें मल्टी फ्लैट निकाल के बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। 8 से 9 महीने में ही दुगने कर लिए पैसे, जबकि जिनकी जमीन थी वो भी ये कर सकते थे, लेकिन उनको घबराहट होती थी, उनके पास मान लीजिए हिम्मत नहीं थी। तो इस तरीके से भी आप उसमें फायदा ले सकते हैं। आप यदि अब्रॉड पढ़ने या सेटल होना चाहते हैं ऐसी अच्छी महादशा में, स्पेशली उस सिटी में आपके आसपास बड़ी वाटर बॉडी है, कोई बड़ी अच्छी नदी है, कोई बड़ी लेक है, सी बीच है, तो आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। इसमें आपको फायदा होने की चांसेस, सेटल होने की चांसेस और पैसा कमाने की चांसेस, अपनी वेल्थ को ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो में चलते चलते हम पहुंच गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन में।
इसके सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों के आते हैं वो है कि चंद्रमा से रिलेटेड क्या बिजनेस, जॉब या व्यवसाय आप करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और यदि ऑलरेडी आप इस बिजनेस में हैं और बिजनेस आपका कम चल रहा है, नहीं चल रहा है या आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसमें भी आप कैसे उपायों को करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, होटल रिजॉर्ट आपका बिजनेस है और स्पेशली टूरिज्म का आपका काम है, जिसमें आप किसी सी बीच के किनारे हैं, नदी या लेक के किनारे हैं, जैसे मान लीजिए नैनीताल में है, भीमताल में है, आपका गोवा में है, या किसी भी नदी के जिस शहर में मेन नदी जाती है, हरिद्वार, वाराणसी, इस तरीके से कुछ भी अगर है, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, मिडिल में हो, वहाँ पर आप अपना जो टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, इससे रिलेटेड कुछ भी काम खोल सकते हैं। मेन है कि वहाँ पर एक अच्छी सी फेमस वाटर बॉडी होनी चाहिए। इसी के साथ ही चंद्रमा से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, जैसे आपका योग है, आपकी योग निद्रा है, हीलिंग है, आयुर्वेदिक हीलिंग है, पंचकर्मा है, आपका इसी से रिलेटेड कोई भी तरीके की ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, वो आप काम शुरू कर सकते हैं। और यही नहीं, आपकी यदि ट्रैवल एजेंसी भी है, किसी भी पार्ट में हो सकती है, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में हो सकती है, लेकिन आप जो पैकेजेस बेचते हैं वो क्रूज के बेचते हैं, या जहाँ पे कंट्रीज में सी बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर, और मेनली लोग सी या वाटर बॉडी की लोकेशंस को ही देखने आते हैं, तो भी आप अपनी ट्रैवल एजेंसी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। आप शिपिंग से रिलेटेड बिजनेस में हैं, लॉजिस्टिक में है, आपका स्पा बिजनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड आपका कोई काम है, पानी से रिलेटेड आपका कोई काम है, चाहे ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, आपके जूस बार का काम है, दूध से रिलेटेड आपका कोई भी तरीके का बिजनेस है, सफेद कलर से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, ऑर्गेनिक फूड बिजनेस में आप हैं, एग्रीकल्चर या फार्मिंग में आप हैं, आप फल सब्जी ग्रो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपका फूलों से रिलेटेड कोई काम है, आप कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो धरती से बनता है, आप मर्चेंट नेवी में, क्रूज शिप में हैं, आप नर्सिंग के करियर में हैं, मिडवाइफ हैं, आईसीयू आईपीडी केयर में हैं, इसके साथ साथ ही आप मेंटल काउंसलिंग देते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप इस तरीके की किसी भी मेंटल इंस्टीट्यूशन में है, उसमें आप काम कर सकते हैं। आप जल संस्थान में या वाटर से सप्लाई जो भी बिजनेस है, चाहे आपका टैंकर का बिजनेस हो या आपका रिफिलिंग का बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का पानी से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें जॉब कर सकते हैं। आपका किसी भी तरीके का प्रोफेशन है जिसमें मेनली लिक्विड यूज होता है, मेनली पानी यूज होता है, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कार वॉशिंग आपका है, वो भी एक काम इसमें माना जा सकता है। आपका छोटा छोटा ट्रैवलिंग का बिजनेस का काम है, बेसिकली जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ, वाटर रिलेटेड बॉडी की सिटीज में या जगहों में आपका काम है, कुछ भी बिजनेस है। आपका मेन जो एक और काम है वो है इमेजिनेटिव क्रिएटिव बिजनेस। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, आपकी कल्पनाशीलता लगती है, चाहे वो राइटिंग हो, जिसको हम कहते हैं जैसे फिक्शन राइटिंग, आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब का कोई ऐसा काम हो जिसमें आप फिक्शन में काम करते हैं, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम है, वीएफएक्स देने का काम है, आप आर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं, आपका आर्ट डायरेक्शन का काम है, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, विजुअलाइजर हैं, एड एजेंसी में आप काम करते हैं, किसी भी तरीके का सोच का काम है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट आइडियाज हैं, कंसल्टेंसी है, तो आप अपने मूड को प्रबल करिए, जिसमें आपकी मानसिक जो पावर लगती है, एक सोचने की कल्पनाशीलता का कोई भी तरीके का कार्य है वो आपका लगता है। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, हर प्रकार की क्रिएटिव डिजाइनिंग इसके अंडर में फॉल करेगी। आपका लिकर रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे बियर का है, देसी का है, फॉरेन ब्रांड्स का है, या जूस का है, जूस बार का है, मॉकटेल्स का है, किसी भी तरीके का लिकर रिलेटेड काम है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इस काम में आप जा सकते हैं। आपका गन्ने के जूस, गन्ने से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड काम है, तो इसमें भी चंद्र को आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप राइटर हैं, म्यूजिशियन है, सिंगर है, पेंटर हैं, योगा वाले हैं, हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तंत्रा ऑकल्ट साइंस में हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें जो है। और इसके साथ ही यदि चंद्रमा के
और इसके साथ ही यदि अच्छे चंद्रमा के साथ आपका शुक्र बहुत प्रबल है और राहु भी आपका बड़ा अच्छा है, तो जिसका भी जैसे राइटिंग का, म्यूजिक का, सिंगिंग का, पेंटिंग, आर्टिस्ट, योगा, हीलिंग, टैरो कार्ड, तंत्र, अकल्ट साइंस या और भी जो बाकी कार्य हैं उनमें बहुत अच्छी कंसल्टेंसी काम या उनके प्रोडक्ट रहेंगे। बस केवल ये है कि शुक्र और राहु के कारण चंद्रमा में एक इफेक्ट पड़ेगा और आपका सात्विक की जगह क्या होगा, वो तामसिक और राजसिक आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो ज्यादा जो है सेक्सुअलिटी ओरिएंटेड या वेरी हाई सेक्सुअली इमेजिनेशन वाली चीजें होंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे राइटर है, जैसे मैं एक स्पिरिचुअल राइटर हूँ और मैं केवल स्पिरिचुअलिटी सात्विक चीजें ही लिखता हूँ। कई सारे हैं जो फिक्शन लिखते हैं, कई सारे राइटर हैं जो आपका नॉवेल्स लिखते हैं, कई सारे हैं जो फ्यूचरिस्टिक साईफाई लिखते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फेमस नामी गिरामी राइटर रहे हैं जो सेक्सुअलिटी को यूज करके लिखते हैं। बहुत सारे पेंटर रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस पेंटर रहे हैं, नेम फेम जिनकी करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारों की और भी कई तरीके की क्रिएटिव आर्ट का काम है, म्यूजिक का है, मूवी डायरेक्शन का है, जो कि इस फील्ड में काम करते हैं। तो एक ये भी चीज है कि मून बहुत ज्यादा सात्विक होने की जगह थोड़ा सा तामसिक और राजसिक हो गया और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में। तो हमेशा आपको और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन या वो किस ग्रह पे मेनली बैठे हैं, किसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से उनमें संबंध है, ये आपको अपने जॉब बिजनेस में जरूर देखना है। तो देखिए, खराब चंद्र के साथ और किस खराब ग्रह की युक्ति या मेल है, उसके कारण कई सारी संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे कि आप किसी जॉब या बिजनेस में हैं और आप आइडिया चुरा लेते हैं, चाहे सिंगर है, राइटर है, तो आपके ऊपर लीगल मानहानि का केस, कोर्ट केस, आईपी इंफ्रिंजमेंट का केस डल जाएगा। तो इस चीज से आपको सावधान रहना है कि बड़ी सावधानी से आप इंस्पिरेशन जरूर लीजिए, बिल्कुल मॉडिफाई करिए, एज इट इज आप उसको मत टेप दीजिए। टेपना आपने नहीं है, टेपिंगे तो आपके ऊपर एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपका ब्रांड का नाम भी खराब होगा, आपका भी नाम खराब होगा और लीगल इशू में भी आप फंसेंगे। दूसरा है जॉब लॉस, ऑफिस में ही या बिजनेस में ही लव रिलेशनशिप ये शुरू हो गया, नियर या डियर की डेथ हो गई, जिसके कारण आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए। कि रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन के कारण आपकी फिजिकल और आपकी पर्सनल और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी पूरा फर्क पड़ गया, वो भी ब्रेकडाउन हो गया। ऑफिस कोलीग के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए, इश्यूज हो गए ऑफिस में ही, फिर आपका मन ही नहीं करा, आपने ऑफिस छोड़ दिया, धोखा खा लिया, आपके ऑफिस में बदनामी हो गई। इस तरीके के कई सारे केसेस हो जाते हैं। वरना यदि आप इमोशनली वीक हैं तो लोग आपके साथ ठगी करेंगे, आपके साथ बैक स्टेपिंग करेंगे, आपको इमोशनली निचोड़ेंगे, आपका यूज करेंगे और फिर आपको फेंक देंगे। तो ये जो है, और ये कौन फेंकेंगे, ये कोई दूर दराज के लोग नहीं फेंकेंगे, 1% दूर दराज के होंगे, 99% आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके सीनियर और आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं और उसका आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस पे आप बिल्कुल सावधान रहिए, सारी चीजें ऐसी करिए, इस तरीके से अपने मन को ढालिए कि आपके साथ ना चीटिंग की संभावना जो है कम से कम हो। तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और लॉजिकली अपने आप को तैयार करना होगा ताकि आपके साथ ऐसी चीटिंग कम से कम हो और आप ऐसी जो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं उससे आप बच के रहें। नियम, संयम और अपने आप को कंट्रोल करके आप रहिए, इमोशनली भावनाओं में आपको नहीं बहना है। फाइनेंशियल लॉस मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको किसी को भी आलतू फालतू का लोन नहीं देना है, संबंध आपके खराब हो जाएंगे, विवाद आपका बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही थोड़े से बुरे बन जाइए, बाद में आप बहुत ज्यादा बुरे भी बनेंगे और आपकी जमा पूंजी भी चले जाएगी। स्पेशली मदर की साइड के जो भी रिलेटिव्स हैं, उधर की साइड तो आपने बिल्कुल ही लोन नहीं देना है। और विपरीत लिंगी में भी आपने लोन नहीं देना है, लड़की है तो लड़के को, लड़का है तो लड़की को, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को, इस तरीके से आपने बचना है। मेंटल इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण, मेंटल इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण फालतू के खर्चे, फालतू का ट्रैवल, फालतू का खर्चा, फालतू की किसी की मदद करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आपकी एम्पैथी, आपके आपकी फैंटेसी, आपके ड्रीम्स, आपके जो अफेयर्स हैं, इसके कारण आपका पैसा बहुत खर्च होता है।
और स्पेशली यदि आपका क्या खराब है, शुक्र खराब है, तो एकदम आप सचेत हो जाइए। आपका बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको इन सारी चीजों से बच के रहना है। ये चांसेस आपके जीवन में आ जाते हैं। हेल्थ रिस्क, लंग से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, माइंड के इश्यूज, इंसोमेनिया, इसका सिंपल सा उपाय यह है, शिव भक्ति में रहिए, मेडिटेशन, योगा करिए, अच्छा खाइए, रात को कम खाइए, वर्कआउट करिए, सो जाइए बढ़िया करके। और इसके साथ साथ जो है, जो यहाँ पर है लंग्स और अस्थमा, हमेशा ये देखिए आपकी यदि कोई जॉब है तो क्या वो हैजार्डस मटेरियल से रिलेटेड तो नहीं है, ट्रैवल में डस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी या ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक्स्ट्रा आप प्रिकॉशन पहले ही कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें केवल दृष्टि देखने से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, हम उसमें संभल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। तो आपको करना खुद पड़ेगा कि सुनने के बाद भी आप उस पर एक्शन ना लें तो उसका आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए यदि इस तरीके के हेल्थ रिस्क अगर आपको हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, अल्कोहल, लिक्विड ड्रग्स लेना ही नहीं है। इसके साथ डिफेमेशन, पुलिस केस, जेल जाना, समाज में प्रतिष्ठा डाउन होना, पीने के बाद एक्सीडेंट के केसेस, मॉलेस्टेशन के केसेस, अनयूजुअल एक्सीडेंट्स, डूबना, गिर जाना कहीं ऊंचाई से, बिल्डिंग से, ये सब हो सकते हैं। इनसे आप बच के रहिए। अगर आपका खराब चंद्र है, बहुत खराब है, और भी उसमें राहु या शनि इस तरीके के केतु उसमें दिक्कत दे रहे हैं, आप शाम की जो प्राइवेट पार्टीज हैं, दारू पार्टीज हैं, ड्रग्स पार्टीज हैं, अब आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं भाई, आजकल मॉडर्न जमाने में सब चल रहा है। अब ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हार्डकोर ड्रग हो गया, लेकिन ये सब मैं देखता हूँ कॉलेज वगैरह में बच्चे हैं, यूथ है, कॉर्पोरेट में, कॉलेज में ये हो रहा है आजकल ना। झूठ बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। आप सब जानते ही हैं कि हम अपनी बिल्कुल छवि भारत की या भारत के युवाओं की बिल्कुल अच्छी अच्छी करके कहें तो ऐसा नहीं है, उनमें अच्छे भी हैं बिल्कुल, मतलब वो ऐसे भी हमारे साथ साधक जुड़े हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं कि भाई वो तो क्या बियर भी नहीं पीते और नॉनवेज भी नहीं खाते, एग भी नहीं खाते, बहुत सारे तो वीगन हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि इस तरीके की पार्टी होती है, उनको अपना स्टेटस भी दिखाना, वरना वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। और जब आपका मूड खराब है तो मति तो भ्रम होनी है, तो बस मति भ्रम हो गई और चंचलता आपके में आ गई, एक बार ये चीज हो गई तो आदमी खुल जाता, उसके बाद वो फिर लग जाता है, इसमें लत लग जाती है, और उसके कारण आफ्टर इफेक्ट चेन तो है ही, बहुत सारे और भी कई सारी खराब चीजें हो जाती हैं। तो इसमें आपको केयरफुल लेना है। जॉब रिलेटेड पार्टी, ऑफिस की पार्टी, गेट टुगेदर, दूसरे शहर में जाके पार्टी, फॉरेन में जा रहे हैं, इन सब चीजों से, ये सारा जो एपिसोड है हेल्थ वेल्थ का भी ना, ये सारा जॉब बिजनेस ओरिएंटेड ही मैं आपको इस पेज में बता रहा हूँ। तो ऐसा इसको उसी से कोरिलेट आप कर लीजिएगा, ऑफिस या कॉर्पोरेट कल्चर या अपना बिजनेस, उससे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अनेक बारी बता चुका हूं, वही स्लाइड मैंने लगा दी है कि कुंडली अपनी खुद देखते हुए या किसी से दिखाते हुए आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और भी कई चीजें होती है, लेकिन 80% मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो चंद्र है 2, 11, 20 और 29 में मेजरली काम करता है, इस पर भी विशेष ख्याल रखिए। जो आपका भाग्यांक है या मूलांक है, कभी न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास में मैं आपको ये सब चीजें बहुत डीप में समझाऊंगा, और किस तरीके से क्या घर में मोटा मोटी क्या काम होते हैं, इसका एक डिटेल भी चार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो उसको आप रेफर करिए ताकि आप थोड़ा बहुत खुद भी समझ जाएं। ऑनलाइन तो सारे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा बहुत आप उसमें समझ लीजिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या आपको ज्यादा ही दिक्कत है तो किसी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उससे आप क्या कहते हैं उसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो मून की चंचलता और करप्शन से हमने पूरी अपनी मून चंद्र की ये वीडियो जो है शुरू करी थी, अंत भी लगभग वहीं करते हैं। समाज में इन चीजों को बोलना एक टैबू है, बोला नहीं चाहता। स्कूल में भी नाम का ये सब्जेक्ट है, बताया नहीं जाता, और लोगों को बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाता है। और इसमें कई रिसर्च हो चुकी है कि इसमें 50-60% जो चांसेस हैं ये माइंड से ही ऐसा ही पैदा होते हैं। अब ये क्या चीज है?
इसमें बिल्कुल भी गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मून जब खराब हो जाता है और उसके साथ मान लीजिए राहु या मंगल या आपका शुक्र खराब है, तो सेक्सुअलिटी ओरिएंटेड कई सारे इश्यूज की बातें आ जाती है। क्या होता है, पहली चीज तो क्या है कि है वो एक मेल, लेकिन उसकी आदत है, और ये बिल्कुल एक विमेन के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समाज में इतने तरीके से उनको कहा जाता है। मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है। पुरुष भी खूब ज्यादा बातूनी होते हैं, वो भी कान लगा के सुनते हैं, पर बेसिकली क्योंकि औरतों के लिए कहा जाता है, जो कि गलत है, लेकिन अब ये बोल दिया गया है, तो वहीं पे मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लड़का या पुरुष भी है तो बहुत बातूनी होना, गप्पे मारना, बहुत ज्यादा भीरू होना, डर जाना, छिप छिप कर दूसरों की बातें सुनना, फिर उनकी सुनी गई बातों की चर्चा करना, अपनी किसी भी बात वचन पर ना रुकना, सबको धोखा देकर सिर्फ अपना हित करना, ये एक मून है धोखा देना, क्योंकि मून का शुरू से ही वो बृहस्पति जी से ही धोखा दे रहा है। मन की चंचलता और जो इसकी फेमिनिन क्वालिटीज मानी गई हैं, फेमिनिन क्वालिटीज का मेल में ज्यादा होना। इसी तरीके से जो पुरुष हैं उनके शरीर में शरीर पुरुष जैसा ना फील करना, स्त्री जैसा अपने आप को समझना, बहुत सारे केसेस हैं। अब तो धीरे धीरे लोग बता रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न युग हो गया है। ये तो हजारों साल से पहले ही चलता चला आ रहा है, मंदिर की मूर्तियों में, डॉक्यूमेंटेशन में, ग्रंथों में इन सब का उल्लेख भी है। लेकिन वही है, लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना जो सिर है रेत में अंदर कर लेते, बातें नहीं करते, सोचते हैं कि ये कुछ है नहीं। इसी तरीके से अपने शरीर में छिपे नारी स्त्री के समान होना, बॉडी पार्ट्स होना, उनकी तरह श्रृंगार करना, है बॉय लेकिन लड़की की तरह श्रृंगार कर रहा है, क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा है, और इसी तरीके से जो अननेचुरल संबंध हैं, इस तरीके की चीजें करना, ये भी मून में माना गया है कि जब बिल्कुल खराब हो जाता है, और विशेषकर कुछ जगहों पे बैठा है। और ये भी होता है कि मून जिसका खराब होकर बैठा है कुछ विशेष स्थानों में, तो जैसा एक गठीला शरीर होना चाहिए, उसकी जगह मुलायम, लचीला, चमकदार, रोए जो हैं गुलाबिश गोल्डन टिंट लिए, मतलब पुरुष में एक स्त्री तत्व का ज्यादा हो जाना हो जाता है, मेंस बूब हो जाना हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। अब मेंस बूब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फैटी पर्सन के, जो नॉर्मल लीन लड़के हैं, लीन पुरुष हैं, उनमें भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। और बालों की कमी होना, दाढ़ी मूछें बहुत ही कम होना, छाती पे बाल ना होना, आवाज कठोर ना होकर बड़ी मुलायम, लड़कियों के समान, स्त्रियों के समान कोमल हो जाती है। तो इस तरीके की भी कईयों में इशू हो जाते हैं। स्त्री है तो यूजुअली माना यही गया है कि स्त्री की तरह ही वो दिखे, कोमल दिखे, या जो भी आप उसको कहना चाहें। और पुरुष है तो माना यही गया है कि भगवान ने कुछ ऐसा ही बनाया है कि वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इस तरीके से ही ये पुरुष और प्रकृति बने हैं, मतलब कि दोनों एनर्जीज इसी तरीके से अलग अलग बने। और अकाल मृत्यु कैसे? जल में डूबने से, अवैध यौन संबंधों के कारण, ड्रग ओवरडोज से, सुसाइड करने से, डिप्रेशन में जाने से, ये जो सारी चीजें हैं इल इफेक्ट ऑफ मेंटल सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड इनस्टेबिलिटी भी आपको देखनी चाहिए कि माँ बाप को यदि ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो कल के दिन वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं उनके बच्चों में। पहले से ही आप उसका कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल सर्टिफाइड काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। और कई बार काउंसलिंग के साथ साथ आपको भक्ति की शक्ति और जो बाकी उपाय हैं उनमें भी जाना पड़ता है। और कई बार क्या है कि बहुत ज्यादा रोक टोक और बुलिंग करने के कारण बहुत सारे हमारे भारत में, विदेश में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लोगों की जो है सुसाइडल केसेस भी हो जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। और क्योंकि इनको अलग दृष्टि से तो देखा ही जाता है, जो ऐसे इस तरीके के जिनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको विशेषकर ख्याल रखने वाली बात है। बाकी दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है, तो ज्यादा आप डांट डपट रोक टोक आप करेंगे तो आपका माँ बापों का अपना ही ज्यादा नुकसान है।
या इन केस आप वीडियो देख रहे हैं आपके अंदर भी है तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको काउंसलिंग करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपनी ऊर्जा को लगाइए और आपका जो है सारा कुछ जो है अच्छा ही हो। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये हमने खत्म कर लिया चंद्र मून प्लैनेट का इंट्रोडक्शन। सब कुछ हमने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलूंगा जिसमें हम बात करेंगे मून की रेमेडीज की। खराब मून है तो उसकी तंत्र मंत्र यंत्र दान पुण्य लाल किताब वास्तु और भी कई सारी चीजों के हिसाब से कैसे उपाय करा जाए। मून यदि आपका मीडियम श्रेणी का है या अच्छी श्रेणी का है तो उसको कैसे पावरफुल बनाकर बूस्ट करा जाए ताकि जो आपकी सक्सेस है, ग्रोथ है वो। और यदि मून आपका अच्छा है, प्रबल है, बली है तो उसको कैसे बूस्ट करके उसके उपाय करे जाए ताकि जो आपकी सक्सेस है, वेल्थ है वो कई गुना ज्यादा बढ़े। अंत में यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। झेप अगर कोई लगे तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं प्राइवेसी के साथ। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, तीसरा जो आखिरी एपिसोड था चंद्रमा के इंट्रोडक्शन का आज हमने संपन्न कर लिया। बहुत सारे हो सकता है आपके प्रश्न हो, अधिकतरों के तो उत्तर मैंने आपको इतनी डिटेल वीडियो में सारे दे दिए हैं। आपके यदि कोई विशेष पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चंद्रमा की रेमेडी से रिलेटेड रुद्राक्ष, जेमस्टोन, मून स्टोन या कोई भी चीज आपको सामग्री लैब सर्टिफाइड जेन्युइन सामग्री अच्छे रेटों पे चाहिए तो आप संस्था को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर विशेष कृपा करें। ओम नमः शिवाय।